ने गलत पीएचडी की डिग्री भैया एक कुर्मियों नहीं बोले हैं, हाँ, रे कुर्मी बोले हैं। हाँ। कहाँ दीदी, मतलब जब कुर्मी भाई पावर दिखा दिया तो क्या बोल रही हो कि हम रे कुर्मी नहीं बोले हैं, रे कुर्मी बोले हैं, मतलब लिपा पोता कर रही हो। पहले बोल रही हो और अभी लिपा पोता कर रही हो। हमारे आदिवासी भाषा में हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, आदिवासी लैंग्वेज में, कहाँ रे बहन, कहाँ रे दादा, कहाँ रे बहन, कहाँ रे भाई, ऐसे बात तो करते आप ये हैं। कह रहे हैं तो देख सकते हैं भाइयों, इसका बोलने का तरीका, यानी ये बोल रही कि हम लोग अपना नॉर्मल बोल चाल के भाषा में बोलते हैं कि कहाँ रे कुर्मी, कहाँ रे मुलायन, ऐसे बोलते हैं। हाँ, मतलब इसका कहने का अर्थ ये है कि ये बोलना चाह रही है कि हम अपना बोल चाल के भाषा में रे गे नॉर्मली प्रयोग करते हैं, रे गे नॉर्मली प्रयोग करते हैं ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दीदी नहीं बोलेंगे, काहे दीदी बोलेंगे, तो रे गे नॉर्मली प्रयोग करती है। किसी को रिस्पेक्ट देना ये सब इसके लिए मायने नहीं रखता, इन लोग का नॉर्मली रे गे इन लोग का प्रयोग होता है। तो हम भी बोलेंगे कहाँ के मुड़ाएं, तो कैसा लगेगा, चिड़ नहीं लगेगा, इसको बताइए तो। अब हर वीडियो में हम भी यही बोलेंगे कहाँ के मुड़ाएं, कहाँ चल रहे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम आदिवासी समाज से आवाज नहीं उठाएंगे तो जरा मत आके मेरे लिए आवाज उठा देगा, हम ही को बोलेगा नहीं रे, तो ही अपन लिए आवाज उठा, जयराम मातो तोर लेकिन आवाज उठाई दे, तू बोल। तो अगर सबको अपने से आवाज उठाई दे तो अच्छा बात है यार, सब अपन हक अधिकार के लिए आवाज उठावा, कहाँ बोले कि तो नहीं आवाज उठाओ। कहाँ रे मुंडाइन, हम तो खुश होंगे कि हाँ हम मुंडाइन है, हम मदरा मुंडा का वंशज है। कहाँ के मुड़ाएं, और हमेशा जयराम मातो के नाम लाए, सुदेश मातो के नाम नहीं लाए जे, मतलब बदनाम करे का फटले जयराम मातो बोला है, सुदेश मातो बोल कि सुदेश मातो की ना आवाज उठाई देती, जयराम मातो के नाम ले लाए। जाने की बात वो लोग असंवैधानिक मांग कर रहा है। मतलब हम लोग असंवैधानिक मांग कर रहे हैं। कहाँ संविधान में नहीं लिखा, संविधान पढ़ी हो तुम, कहाँ संविधान में नहीं लिखा। संविधान में ये चीज लिखा हुआ है, हर इंसान को अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है, ये लिखा है ना। तो हम लोग भी तो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो तुम लोग काय बीच में टपक रहे हो। हाँ, फालतू बात बोलते रहती है खाली। तो कुंभकर्ण नहीं सोता है 75 साल, आप सोए हुए थे 75 साल से काहे नहीं आंदोलन किए? 75 साल कुंभकर्ण नहीं सोता है, 75 साल तुम लोग को मौका दिए बराबरी करने का, 75 साल में भी बराबरी नहीं कर पाए आज तक। बोल रही हो 75 साल इतना दिन नहीं सोता, 75 साल तक तो खाई, तब क्या हुआ, 75 साल में बराबरी नहीं करने सकी हो। हाँ, उतना दिन ओबीसी का मलाई खा के थक गए। बोल रही हो ओबीसी का मलाई खा खा के थक गए। आप तुम्ही को ओबीसी में शामिल करते, तुम भी आओ मलाई खाना तनी देखते हैं। सर तुम एसटी में होकर मलाई नहीं खाने सकी, भी भाषण कर रही है। तुम एसटी में एसटी का आरक्षण का फायदा नहीं उठाने सकी, तो ओबीसी में आके क्या मलाई खाएगी तुम। हाँ, ओबीसी में तुम एसटी में मलाई नहीं खाने सक रही है, तो समझ सकते हो हम लोग ओबीसी में कैसे खाने सकेंगे, बताओ। हमारा जयराम दादा, सुदेश महतो दादा, तिवारी दादा, जितने भी कुर्मी के बड़े बड़े नेतागण हैं, दादा आप लोगों का जो संवैधानिक मांग है इसको आप तो देख रहे हो साथियों, अभी कैसे बोल रही है, हमारा जयराम दादा, हमारा सुदेश दादा, और आम जनता के सामने कहाँ रहे रंगवा बिलार, आम जनता के सामने है रंगवा बिलार, उधर बदनामी करने का रहता है तो रंगवा बिलार। और अभी हमारा जयराम दादा, हमारा सुदेश दादा, रंग तो तुम बदल रही हो गिरगिट की तरह, आम जनता के सामने रंगवा बिलार, और यहाँ आली और करे दादा दादा, मतलब रंग तुम ना बदल रही हो। अगर डायरेक्टली बोलती हो, जो बोलना है एक शब्द बोलो ना, रंगवा बिलार बोलती हो तो रंगवा बिलार बोलो, डर लगता है का। कि दादा कुर्मी भाई हम ने हमार सुना एक बात, ये हम इनके व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है कोई, हम इनके सामाजिक लड़ाई को, हम इन सामाजिक लड़ाई लड़बो, व्यक्तिगत हमारे टिक्का टिकनी की को हम नहीं कह रही। अरे साथी अभी कैसी बोल रही, हमारे कुर्मी दादा भैया, अभी दादा भैया कर रही है, और समय कहाँ रे कुर्मी, और अभी दादा भैया, रंग बदल रही हो। मतलब सब आम जनता के सामने कहाँ रे कुर्मी, माँ का दूध पिया है, और अभी अकेले में आके हमारे दादा हमारे भैया, वाह, रंग तो तुम बदलती हो गिरगिट की तरह, और लोगों को बोलती हो रंगवा बिलार। सामाजिक लड़ाई रहा है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रहा है। जब आपको पता है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, तो फिर बलगलाने का काम क्यों करते हैं, बताइए तो। जब आपको ये बात पता है कि व्यक्तिगत लड़ाई हम लोग का नहीं है, ये जो भी लड़ाई है व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, तो आप ही बलगलाने का काम करते हैं, और अभी आप ही ज्ञान दे रहे हैं कि व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हाँ, दोनों तरफ बोलते हैं। हाँ, मैं तो बोल रही हूँ, मेरा कोई किसी से मेरा सामाजिक लड़ाई है नहीं, किसी धर्म जाति पर लड़ाई। हम लोग का किसी से धर्म जाति से लड़ाई नहीं, धर्म जाति के नाम पे तो लड़ा ही रही हो तुम, जाति के नाम पे लड़ा रही हो ना, झूठ बोलोगी। हाँ, बहुत बहुत बोलने आता है तुमको, जाति के नाम पे तो आज लड़ा ही रही हो। किसको बोल रहे हो धर्म जाति के नाम पे नहीं लड़ा रहे हैं। हाँ, आदमी को नहीं पता है, आम जनता को ये नहीं पता है कि किसके नाम पे लड़ाई हो रहा है, धर्म जाति के नाम पे लड़ाई हो रहा है, जाति के नाम पे लड़ाई हो रहा है।
ये पीएचडी की फर्जी करके और कहाँ से लोग झूठा मूठा डिग्री लेते हैं पीएचडी और एमफिल की। देखिए ये इन्होंने एजुकेशन की बात की। मेरा एजुकेशन ना मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स है, मैंने एमए किया हुआ इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। उसके बाद मैं एक तुम क्या पीएचडी करने वालों को डिग्री पे बोल रही हो फर्जी डिग्री है? हमको तो तुम्हारे डिग्री पे शक हो रहा है, तुम फर्जी डिग्री बता रही हो, इतना इतना बता रही हो, फर्जी बता रही हो। अगर इतने डिग्री इतनी पढ़े लिखे रहती तो तुम्हारा बोलने का तरीका बताता तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। हाँ, हर जगह बलगनाने का बात नहीं बोलती। पता है पढ़े लिखे इंसान का सबसे बड़ा चीज क्या होता है? उसका बोलने का तरीका बता देता है वो कितना पढ़ा लिखा है। और तुम जैसे बोलती हो ना, तुम्हारे बोलने का तरीका से पता चलता है तुम 10वीं पास भी नहीं हो। और क्या तुम दूसरे को बोल रहे हो कि फर्जी डिग्री है? तुम्हारा डिग्री फर्जी है, हम बोल रहे हैं मुंह खोल के। अगर डिग्री भी हासिल की होगी तो कैसे की होगी पता है? घूस दे के डिग्री हासिल की होगी। बात कर रही है तो फर्जी डिग्री आप लेके आते हो कहाँ से, और मोटा मोटा किताब बना के अपने से इतिहास बना लेते हो अपने बारे में। खुद की तारीफ खुद ही अपनी किताब में करते हो और पूरे समाज। दीदी तुमको काहे बोलेंगे? अरे तुम जो बोल रही हो ना कि फर्जी डिग्री फर्जी, इतना मोटा मोटा किताब लिख देते हैं। तुम्हारे पास दम है बहुत, क्या बोलती हो, कुव्वत। तुम्हारे पास कुव्वत है? कुव्वत है तो एक बुक लिख के दिखा दो, देखते हैं कितना तुम्हारे पढ़ी लिखी हो। इतना बोल रही हो ना पढ़ी लिखी है, एक बुक लिख के दिखा दो, मान जाते हैं। जिंदगी में एक कभी बुक नहीं लिखी हो, एक बुक बात बोल रहे, एक कॉपी कभी लिखनी होगी, सही भाषण कर रही है। एक बुक लिख के दिखा दो तो देखते हैं। अपने से बुक लिख देते हैं, इतना आसान है बुक लिखना? अरे ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वही वाला बात है। इसको पढ़े लिखे, ये खुद पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या जाने कि किताब कैसे लिखते हैं और क्या किताब कैसे लिखा जाता है। वही बात हो गया ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उसी तरह ये पढ़ी लिखी है नहीं तो किताब लिखना कितना आसान है, नहीं आसान है या नहीं आसान है, इसको क्या पता रहेगा। ये मांग भैया, ये मांग इन्होंने जो किया है कुर्मी आदिवासी रेल टेका ढहर का, ये 22 में भी हुआ था। उस समय कुर्मी समुदाय के लोग विरोध किए थे तो आदिवासी समुदाय भी विरोध किया था, लेकिन बहुत शांति तरीके से। उस समय विरोध हुआ था, कुर्मी समुदाय आदि समुदाय भी विरोध किया था, लेकिन तुम जैसे लड़ाने वाला नेता नहीं था। तुम जैसे लड़ाने वाला तो शांति से हो गया था, और अभी तुम लड़ा रही हो। उस समय तो आंदोलन हुआ, तभी कैसे नहीं हुआ हल्ला? इतना बताओ तो। तभी तो तुमको इतना कुछ मामला नहीं आया था, तभी भी आंदोलन हुआ, तभी भी रेल टेका हुआ था, तभी तो इतना नहीं हल्ला हुआ। और अब जब रेल टेका हुआ तो इतना हल्ला कैसे हो रहा है? तुम्हारे वजह से। तुम आदमी को बलगला रही हो। 24 के बाद ऐसा कौन बहरूपिया रंगा सियार आ जाता है और उनके समर्थक आ जाते हैं? 2024 के बात नहीं बोलो, 2-4 महीना में कहाँ से ऐसा रंगवा बिलार आ जाती है? कहाँ से ऐसा रंगवा बिलार आ जाती है कि ऐसा होने लगता है? तुम 2024 के बाद 2-4 महीना में कहाँ से रंगवा बिलार आ जाती है? डायरेक्टली बता रहे हैं हम, तुमको बोल रहे हैं तो रंगवा बिलार तुम हो। तुम ही कहाँ से 2-4 महीना में आ जाई और ऐसे बोल रही हो? पहले तो आंदोलन हुआ तो तभी इतना नहीं हुआ था, लेकिन 2-4 महीना में तुम किधर से आ गई और बका रही हो। पूरे माहौल को खराब कर दिया है। और ये माहौल को तुम खराब की हो, इतना सबको पता है। पूरे माहौल को तुम्हारे द्वारा खराब किया गया है, और ये आदिवासी और कुर्मी भाइयों में लड़ाई और सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है। इतना सबको पता है। पूरे माहौल को खराब करने के पीछे किसका हाथ है ये भी सबको पता है। तो तुम ज्ञान देने का जरूरत नहीं है तुमको, ये सारा ज्ञान सब जनता को पता है। तुम ज्ञान ज्यादा मत दो। जेलकेम के कार्यकर्ता लोग पूरा वीडियो को एडिटिंग करे में तो बाद में जेलकेम के कार्यकर्ता जयराम महतो, जेलकेम के कार्यकर्ता। तुम जेलकेम का नाम लिए बिना, जयराम महतो का नाम लिए बिना तुम्हारा पेट का खाना नहीं पचता है क्या? बताओ तो। जहां इंटरव्यू देती है तुम जेलकेम का कार्यकर्ता, जयराम महतो, डुमरी, मतलब यही सब बोलती हो तुम। तुम्हारा खाना ही नहीं पचता है बिना जयराम का नाम लिए ना, या जेलकेम का बिना नाम लिए तुम्हारा खाना नहीं पचता है ना। समाज से आवाज नहीं उठाएंगे तो जयराम महतो आके मेरे लिए आवाज उठा देगा? नहीं देते तुम्हें आवाज उठाना। हम तो चाहते हैं तुम्हारा जैसा इंसान पैदा हो, आदिवासी समाज के लिए हर चीज के लिए आवाज उठाए। तो तुम एक ही चीज के लिए क्यों आवाज उठाती हो? हाँ, बस लड़वाने के लिए आवाज उठाती हो, और तो आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाती हो। सूर्यहंता का इनकाउंटर हुआ, वहां आवाज नहीं उठाई। रिम्स 2 के नाम पे रांची पे आदिवासियों को जमीन लिया गया, वहां पे आवाज नहीं उठाई। हाँ बताओ, इतने जगह पे आवाज क्यों नहीं उठाई? बताओ तो। बात बोल रही हो, अरे जहां आवाज उठाना चाहिए वहां आवाज उठाती नहीं हो, और बोल रही हो आवाज उठाते हैं। खाली लड़वाने पे आवाज उठा रही हो और कुछ नहीं। गाली आपके लोग दे रहे हैं हमारे। हाँ, आदिवासी भाई लोग गाली ही नहीं दे रहे हैं। डायरेक्टली गाली तुम्हारे लोग दे ही नहीं रहे हैं। कहाँ गाली दे रहे हैं? बस कुर्मी लोग गाली दे रहे हैं। तो बारे भाई ऐसे बोल रहे जैसे आम जनता को कुछ पता नहीं है आदि कौन गाली दे रहा है कौन नहीं गाली दे रहा है। हाँ बताओ यार, वो अमित मुंडा था, कैसा कैसा गाली बकाता सुने थी। हाँ, उसके बाद भी कितने आदमी गाली दिए पता है तुमको? अभी भी एक हम कल परसों देखे थे इंस्टाग्राम में, और एक गाली दे रहा है टाइगर जयराम महतो को। बताओ, बोलती हूँ गाली ही नहीं दिए हैं। कहाँ बात बोल। इससे
ना इनका कर्म गाना सुन लीजिए, हमारा कर्म गाना सुन। मतलब हम लोग अलग कर्म मनाते हैं ना, मतलब हम लोग का कर्म गाना अलग होता है और इन लोग का कर्म गाना अलग होता है। कैसन कैसन बात बोल रही है। अरे कर्म गाना में जो आप लोग गाना गाते हो वही गाना हम लोग भी गाते हैं, अलग नहीं गाते हैं, समझे। और जो डांस होता है वो डांस भी हम लोग करते हैं, कर्म में जैसा डांस होता है हम लोग भी वैसे डांस करते हैं। कर्म का गाना भी सेम होता है, कर्म का सब कुछ सेम होता है। ऐसा थोड़ी है कि कर्म मतलब कर्मा पूजा कर्मा गाड़ के करते हैं, तो तुम लोग कर्मा गाड़ के मतलब तुम लोग कर्मा गाड़ के करती हो, तो हम लोग मतलब क्या बोलते हैं बासर गाड़ के करते हैं ना। बात बोल रही हो क्या है थोड़ा बताइए। आप गाना सुन के देखिए ना, मैं कैसे गाऊंगी। नहीं कैसे बता बताऊंगी? दीजिए बस ऐसे। इसको गाना खुद नहीं आता है और बोलती है गाना सुन के कीजिए ना। अरे गाना आता ही नहीं है तुमको, खुद गाना का आरोप क्यों लगा रही हो। अभी गा के एक सुनाने बोले, मैं कैसे गा के सुनाऊंगा, मतलब आता ही नहीं, सीधी सी बात। ये बोलो ना कर्मा गाना आता ही नहीं है, तुम कर्मा पूजा मनाई हो कि नहीं ये पता नहीं, गाना तो आता ही नहीं और बोलती है कि कर्मा गाना इन लोग का अलग है और हम लोग का अलग है। जब गाना के बारे में जानकारी नहीं है तो मत बोलो। एक गाना नहीं गा सकती और भाषण कर रही है। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये जितना इंटरव्यू देगी उसका हम हर एक इंटरव्यू का जवाब देने का कार्य करेंगे। दे जितना इंटरव्यू देना है हम उतना हर एक इंटरव्यू का जवाब देंगे। आओ कितना टकराते हो, हम भी टकराते हैं, तुम भी कुब्बत वाले हो हम भी कुब्बत वाले हैं। आ जाओ फील्ड में देखते हैं किस पे कितना पावर है।